हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस के लिए जीके और जीएस के यहाँ पे लगभग 100 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ और सारे प्रश्न यहाँ पे वन लाइनर है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, हम यहाँ पे लगभग 100 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अच्छे से देखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए, आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो इस पहले प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। आपको बता दें कि जितने खट्टे फल हम लोग खाते हैं या खट्टे फल देते हैं उसमें साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। दूसरा प्रश्न पूछा यहाँ पे कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा प्रमुख कार्यकारी, यानी कि कार्यकारी प्रमुख भी बोल सकते हैं इसे। तीसरा प्रश्न पूछा यहाँ पे कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, इतमत उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो इस प्रश्न का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृत व्यक्तियों का स्मारक है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका आंसर हमारा बिंदुसार हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे बिंदुसार हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो ये 1950 में पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था। छठा प्रश्न पूछा यहाँ पे कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। तो इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया। आपको बता दूं कि 1919 डेट को देख के आप याद कर सकते हैं कि 1919 में ही जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। जी हाँ, तो यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए पूछा हुआ है आपसे कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो वो अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। तो इसका आंसर अपने घोड़े का हो जाएगा। नौवां प्रश्न पूछा है कि बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो द रियल डीड के नाम से जानते हैं, डील के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा द रियल डील। 10वां प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो वो हो जाएगा लोथल। आंसर यहाँ पे लोथल हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है ना, उन्हें महावीर को ही माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था। तो बिंबिसार। मगध राज्य का उत्थान जो हुआ ना, उसमें महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी जो था बिंबिसार था। देखिए 13वां प्रश्न पूछा है भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को किस नाम से जानते हैं। तो उसे IPL के नाम से जानते हैं, इंडियन प्रीमियम लीग बोलते हैं इसे। तो इसका IPL आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 14वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में अभी कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी है ये, और 15 महिला की दृष्टि से कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो दूसरे राष्ट्रपति हैं। प्रथम राष्ट्रपति पूछता तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल हो जाता है आंसर। तो ये 15वां प्रश्न से पूछा है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया। तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। जी हाँ, तो देखिए आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। आपको बता दें कि इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। इसको आप याद कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि संसद में 2 हाउसेज होते हैं, उसका नाम पूछा है। तो एगो लोकसभा होता है, एगो राज्यसभा होता है। आपको बता दें कि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। 18वां प्रश्न ये पूछा हुआ है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर गोवा। देखिए अगर आपका भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो गोवा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो आंसर सिक्किम हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि रामायण के लेखक कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे वाल्मीकि हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो जोधपुर। देखिए ध्यान से, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ दिया होता है कि भारत में किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो आंसर याद रखिएगा जयपुर को जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ दिया होता कि किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो सिलिकॉन सिटी के नाम से अगर पूछ देता तो बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है 21 नंबर का सवाल देखिए पूछा है कि भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे ये आंसर गलत हो गया, टाइपिंग हो गया है। आबादी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछता है कि भारत में किस राज्य में आबादी
घनत्व तो सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाता। देखिए अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इनको। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे छोटा पूछता तो गोवा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 27वां सवाल पूछा है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। 28 नंबर का सवाल पूछा है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को गुप्त काल में निर्मित की गई थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ पे कि 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। आगरा में ताजमहल स्थित है, शाहजहां ने इसे निर्माण कराया था। 30वां प्रश्न पूछा है कि सह्याद्री को किस नाम से जानते हैं? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। द वेस्टर्न घाट्स के नाम से सह्याद्री को जाना जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा है यहाँ पे आपसे, सबसे पुरान भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को जानते हैं? जुड़वा शहरों के नाम से किन दो शहरों को जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 34वां प्रश्न पूछा है कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर। तो ऑप्शन इसका आंसर B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। देखिए ध्यान से, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर यहाँ पे कुचिपुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत में गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अमित शाह। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा 40 नंबर का कि भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे इसका आंसर। जी तो प्रश्न अगला पूछा हुआ यहाँ पे कि किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो स्वामी विवेकानंद से पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारत में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हो जाएगा इसका आंसर। 44वां प्रश्न, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही थी? तो कोरोना वायरस की चल रही थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 45 नंबर के यहाँ पे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक हैं ये। जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। देखिए भारत में सबसे पहले फ़ोन जो लॉन्च किया गया था 1995 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि लेवल रेंज ईडू के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी, ये याद कर सकते हैं आप। देखिए 48 नंबर का सवाल आपसे पूछा हुआ है कि CA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंट बोलते हैं इसको, चार्टर्ड अकाउंट। 49वां प्रश्न पूछा है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी रखी गई है? तो 18 वर्ष के उम्र के बाद ही आपको लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। देखिए 50 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देखिए ध्यान से, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मार के कर दी थी। देखिए अब अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। 52वां प्रश्न पूछा है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? तो डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने ये 72 व्यक्तियों के साथ लेकर चले हुए थे, तो डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान को हो जाएगा। देखिए 54वां प्रश्न पूछा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका आंसर यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, तो 55वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 56वां में पूछा है कि सर्वप्रथम किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कहा हुआ था। यह स्लोगन जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। देखिए यहाँ पे 57वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ द डेड के नाम से जानते हैं, माउंट ऑफ डेड के नाम से। देखिए 58वां प्रश्न है कि शाहनामा पुस्तक जो है ना उसका लेखक कौन था? तो फिरदौसी था। देखिए ध्यान से, फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न पूछा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। देखिए ध्यान से, अकबर को जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्यों? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, देखिए ध्यान से, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 61वां प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, कैसे करके नहीं किए? जनमत संग्रह द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर का है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी? तो 1962 में, देखिए ध्यान से, 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, भारत और चीन के युद्ध के समय में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है 64वां कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना को लिया था? तो यूएसए यानी कि अमेरिका का संविधान से हमारे संविधान में मूल अधिकार को लिया गया है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरा जाना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर भरा जाना आवश्यक होता है। 66वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य के दर्जा देता है? तो आर्टिकल 370 जो है ना, ये उसे विशेष राज्य देने की दर्जा प्राप्त करता था, अब ये खत्म हो चुका है। देखिए ध्यान से। 67वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। देखिए ध्यान से, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न पूछा है कि स्टेटेड पद किससे संदर्भित है? तो इसका हो जाएगा प्रेस से संबंधित है, प्रेस से। 69वां प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। 71वां प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है? तो तलोच्य द्वारा बनी रहती है, तलोचन द्वारा। 72वां प्रश्न है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जन्म किसे मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मनाया जाता है। देखिए ध्यान से, याद कर सकते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान। देखिए, रणथंभौर में र है तो राजस्थान में भी र है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। 74वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है? तो वो है बिहार में, लगभग 11,022 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। अब पूछता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश, एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, लगभग कितने? 11 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो तिब्बत के कैलाश पर्वत की पूर्वी ढलान से हुआ था। देखिए यहाँ से 76वां प्रश्न कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा का संपर्क स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। 77वां प्रश्न है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन है। आपको बता दें कि उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ना, वो दिल्ली है, न्यू दिल्ली इसका हो जाएगा आंसर, मुख्यालय पूछेगा तो। जी तो 78वां प्रश्न पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर यहाँ पे K2 हो जाएगा। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई अगर पूछता तो 8,006 से 11 मीटर हो जाएगा। अब विश्व का पूछेगा अगर तो एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई यहाँ पे 8,848 लगभग मीटर होता है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारतीय रुपया का चिन्ह क्या है? तो देखिए ध्यान से, भारतीय रुपया ऐसे करके लिखा जा रहा है, तो ये इसका चिन्ह है यहाँ पे जो दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय क्या है? तो निकट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देता है, उसे ही ग्रेसम का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। देखिए ध्यान, संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा उसका उगाह और विनियमित किया जाता है। 82वां प्रश्न है कि 2010 से लेकर 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हुई थी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 56 कंपनियां। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि तेजड़िया और मंदड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स का प्रश्न, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक एक्सचेंज से है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। 84वां प्रश्न ये कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर, इनकम टैक्स में देखिए वृद्धि नहीं होती है।
अब यहाँ पे देखिए कुछ विज्ञान के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो आप प्रैक्टिस के रूप में इसे आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से अपना आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। 85वां प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सोडियम। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। 86वां प्रश्न पूछा है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होगा, अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर का संकेत होता है Ag, याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुला निकलने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो क्षार होता है। देखिए ढंग से बेस होता है, इसीलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। 88वां प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायु के साथ क्या रिएक्शन कर लेता है, तो वह आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए 89वां प्रश्न पूछा है कि चूने में पानी मिलने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब चूना में पानी को डाल देते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न हैं जो सभी को पता होने चाहिए, और ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो देखिए प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ। देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 91 नंबर में कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो कमल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डाल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 95 में, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो 3:2। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली किस सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों से, यानी कि गिल्स से लेती है। 98 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। 100वां प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम, और जिसका लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 102 नंबर का प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मोर हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी जो है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। 104 नंबर प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था। तो चीन से हुआ था। 105वां प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति। आपको बता दें कि भारत के प्रथम नागरिक के नाम से भी राष्ट्रपति को ही जाना जाता है। 106 नंबर पर सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो बैसाखी। 107वां प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को। 108वां प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। जी तो 109वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसका RCB का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। जी दोस्तों, अगर इस तरह का प्रश्न आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल